हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आदरणीय भाभी जी से आग्रह मंच पर अपना स्थान भूमि पूजन में सम्मिलित हो रही। भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न है और आप सबसे आग्रह है कि रास्ते से हट जाएं। जो लोग रास्ते में खड़े हैं वो रास्ते से हट जाएं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आए, चूंकि आज पूरा जैत का कार्यक्रम है, जैत के लोगों का कार्यक्रम है, जैत के लिए समर्पित है, आप लोग इतनी जोर से तालियां बजाएं कि भोपाल तक आवाज जानी चाहिए। भैया तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे। आदरणीय भाई साहब से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाभी जी और मंच पर हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय भाटी जी, ताहर सिंह भैया, जहां भी हो मंच पर आ जाए। वरिष्ठ जनों का नाम बोल दे। जी जी, हमारे बीच में हमारा बेटा भतीजा कुणाल भी उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय रमाकांत जी भार्गव, आदरणीय भाभी जी, सुरजीत सिंह जी चौहान, शेरचंद जी चौहान, शिवपाल सिंह जी चौहान, ताहर सिंह जी पटेल, मुकेश जी चौहान, मोहनलाल जी, राकेश मालवी जी, भीकूलाल जी सोलंकी, महेंद्र जी भाऊ, बुद्धिबाई, कमलाबाई, ललिताबाई एवं महफूज भाई, आपसे आग्रह है कि आप जैत के वरिष्ठ और सम्मानित नागरिक हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं तो पहले रुको, तो पहले मुख्यमंत्री जी हाँ बोल तो दो। जो सम्मानित नागरिक हैं उनके नाम में आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय भाई साहब के अतिरिक्त आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाभी जी, भैया सुरजीत सिंह जी, कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जैत ग्राम से। मुख्यमंत्री का पैतृक ग्राम है जैत और मुख्यमंत्री ने जो एक नई शुरुआत की है, गांव का जन्मदिन मनाएं, शहर का जन्मदिन मनाएं, उसके विकास के लिए अपना विजन साझा करें। इसी की शुरुआत करने की आज जैत से कन्या पूजन, जो हर एक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में होता है, कन्या पूजन से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है कि गांव का जन्मदिन मनाया जाए और गांव के विकास की, या जिस शहर में आप रहते हैं उसके विकास को लेकर के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करें, प्लानिंग बनाए और उस पर आगे अमल किया जाए। राकेश मालवी जी, भैयालाल जी सोलंकी, गौरव दिवस इसे नाम मिला है, तो गौरव दिवस के तौर के ऊपर गांव का जन्मदिन मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपने गांव जैत से की है। नर्मदा जयंती का आज सबसे पहले आदरणीय मुख्य आयोजन नर्मदापुरम में होना है। होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाना है, इसको लेकर भी आज औपचारिक तौर पर घोषणा होगी। हालांकि उस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री जैत पहुंचे हैं और जैत में सपत्नीक अपने पत्नी साधना सिंह के साथ में इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कन्या पूजन हो चुका है। कन्या पूजन के साथ ही गौरव दिवस के तौर पर गांव और शहरों का जन्मदिन मनाने की शुरुआत जैत से करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो गृहग्राम जैत में मुख्यमंत्री मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं। आदरणीय बंधु,
जैत के लोगों का आग्रह है। गौरव दिवस के तौर पर गांव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत इसके पहले गांव पहुंचकर जोर से बजाएं। उन्होंने मंदिर में पूजा की, जैसा हर बार वो परिवार के साथ करते हैं। जोर से स्वागत है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कुणाल उपरांत आप लोग वो भी पहुंचे हुए हैं। पैतृक ग्राम जैत में मंच के ऊपर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह का स्वागत किया गया। इसी क्रम में सबसे पहले खेड़ापति मंदिर पहुंचकर कुलदेवी और हनुमान जी की पूजन अर्चन की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आग्रह है कि और इसके बाद गांव का भ्रमण किया। इसलिए स्वागत आज ग्राम जैत का जन्मदिन गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और पूरे गांव को गुब्बारों से सजाया गया है, बलून से सजाया गया है, जैसे किसी जन्मदिन पर हम अक्सर साज सज्जा देखते हैं। कई जगह सजावट के तोरण द्वार सजाए गए और नर्मदा जयंती का जो महोत्सव है, इसमें गौरव दिवस के तहत ग्राम जैत का जन्मदिन मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। चौहान, आकाश चौहान, गौरव सिंह चौहान, सोमनाथ चौहान, भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, केवल आज जैत का कार्यक्रम इसलिए मैं नाम आमंत्रित किया। तो मंच के ऊपर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही वे ग्राम जैत पहुंचे, सबसे पहले खेड़ापति मंदिर गए। खेड़ापति मंदिर पहुंचकर पत्नी साधना सिंह और बेटे कुणाल के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। आप लोग तालियां बजाएंगे जब बड़ी माला स्वागत हो। और इसके बाद अपने ग्राम जैत का पूरा भ्रमण किया। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि पूरे गांव को सुंदर सजावट यहाँ पर की गई। गांव का बर्थडे है, जन्मदिन मनाया जाना है, इसीलिए गलियों को साफ सुथरा किया गया। गांव के लोगों से आत्मीय भेंट, आत्मीय मुलाकात मुख्यमंत्री करते बढ़े हैं। साथ में पत्नी साधना सिंह और बेटे कुणाल भी हैं। और एक अभिनव एक प्रयास है गौरव दिवस के तौर के ऊपर गांव का और शहरों का जन्मदिन मनाने की। तो जैत से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का अपना गृह ग्राम जैत, जहां मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री। अरे सब बच्चों को एक बार आजान दो, स्वागत करने जिन लोगों के नाम है उन्हें आजान दो। दीपक चौहान, विनोद केवट, राजेश चौहान, शुभम चौहान, प्रियंक दीक्षित, निहाल चौहान। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि गांव पहुंचने के बाद में उन्होंने खेड़ापति मंदिर में पूजन अर्चन किया है। और आज नर्मदा जयंती का अवसर है। नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन उनके गांव के लोग कर रहे हैं। गांव के तमाम वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। गांव का, शहरों का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री अपने गृहग्राम जैत से। साथ में पत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कुणाल भी आज इस आयोजन में मौजूद हैं। उद्देश्य है गांव का विकास करने को लेकर गांव के, शहरों के बुद्धिजीवी अपना विजन साझा करें और गांव के विकास में खुद सहभागी बने। स्वागत करें। जो स्वागत कर चुके वो कृपया अन्य लोगों को स्वागत करने दें। भैया आज केवल जैत का कार्यक्रम है, जैत के लोगों को आने दें। मंच पर ग्राम सभा का आयोजन है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए इधर मंच के बाजू में स्थान बनाया गया है, आप लोग वहां पर आ जाएं। मेरा जितने आगंतुक हैं ये भाई कोई को रोको मत। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहली बार जैत का कार्यक्रम हो रहा है, तो बाहर के जितने साथी हैं उनका मैं जैत में स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनसे अलग से मिल लूंगा मैं। लेकिन आज जैत का कार्यक्रम है, जैत गौरव दिवस है, इसलिए जैत वाले यहाँ आए और तत्काल ये स्वागत वागत अपन खत्म करके ग्राम सभा शुरू करें ताकि काम की बात अपन कर पाए। नहीं स्वागत में टाइम पूरा निकल जाएगा, इसलिए। और ये जिनका नाम लिया उनको रोके नहीं कोई, फटाफट आ जाने दे ताकि हम आगे कार्यक्रम बढ़ा सके। हो गया सब? आ जाओ बेटा, एक बार सामने आ जाओ।
बाहर से जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु आए उनसे आग्रह कि यहाँ पर स्थान आरक्षित है वो यहाँ आ जाएं, व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। जो लोग स्वागत कर चुके वो मंच से इधर आ जाए, दूर हट जाए, सामने से। आप लोग सामने से हटे, जब तो आपकी फोटो आएगी। सामने से जरा उधर तो बंद है, बंद, जाके देख के आओ। आराम से, आराम, सब हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करें। जो लोग स्वागत कर चुके हैं उनसे आग्रह है कि स्वागत करते जाए और अपने स्थान पर पहुंच जाए। भैया जो स्वागत कर चुके, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाए। स्वागत कर चुके लोग मंच से नीचे आ जाएं। मैं बोल रहा हूँ, चलिए स्वागत कार्यक्रम हम समापन करने जा रहे हैं। स्वागत समाप्त हो चुका है। आगे के कार्यक्रम के लिए साहब जिनको स्वागत करे बिन नाम बोलो आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुकेश भैया, भाऊ, आप साल और श्रीफल ले आए। साहब सम्मानित जो जैत के नागरिक हैं उनका स्वागत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं सबसे पहले जैत के सम्मानित लोगों का स्वागत करूं। इस क्रम में सबसे पहले आदरणीय सांसद रमाकांत जी भार्गव है जो कि जैत से है। अब मैं स्वागत करूंगा जैत के बुजुर्गों का। आप नाम लेते जाएं, मैं स्वागत करता जाऊं और उनसे आशीर्वाद लेता जाऊं। आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में उपस्थित है, चूंकि मूल रूप से वो भी जैत से है। आप लोग तालियां बजाएं जब सांसद जी का स्वागत हो। भैया बाकी लोग हट जाए, बाकी लोगों का काम हो चुका। केवल जैत के जो स्वागत करता है वो रहे। तालियां फिर से। आदरणीय भाभी जी तो स्वागत करने वालों में शामिल है, इसलिए मैं, सुरजीत भैया शायद हमारे बीच में है नहीं। भाई शेर सिंह जी पटेल, शेर सिंह जी पटेल यदि उपस्थित है तो पधारे। श्री शिवपाल सिंह जी, श्री शिवपाल सिंह जी, तालियां निरंतर बजना चाहिए। जैत के लोगों का सम्मान है और सामने जैत के लोग बैठे हैं। श्री ताहर सिंह जी पटेल, श्री मुकेश जी चौहान, कमलाबाई डोरीलाल, तुम यही खड़े रहो। हाँ बोलो। बुद्धिबाई बलवंत सिंह, बुद्धिबाई बलवंत सिंह, महन सिंह भाऊ, जे तो बुजुर्ग कहाँ है? इसमें शिवपाल, बस इतने ही नाम है, इतने ही। कालीचंद बोल दो, वैसे बोल दो। कालीचरण जी, शंभुदयाल, शंभुदयाल जी, महफूज खां, ललिताबाई, और बताओ। नहीं, बस इतनी है। उसके अलावा राकेश मालवी जी, भीकूलाल जी सोलंकी, ये तो फिर हो गया इतना ही। और बताओ। इतने ही लिस्ट चाहिए था। इतना ही। आप बताओ। जे ही है, जे वरिष्ठ नागरिक। अरे जे तो कालीचरण जी का बोल दिया, कालीचरण जी का बोल दिया। जे ही लिस्ट है और कोई लिस्ट जाम है? नहीं बताओ। नहीं अरे आराम से। तुम नाम बता दो मुझे। दलबीर सिंह है, दलबीर सिंह जी,
दलबीर सिंह जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। नवल सिंह सोलंकी जी को हम आमंत्रित कर चुके हैं और उनसे आग्रह कि वो आ जाए। बताओ लिस्ट गुरुजी ने पता गुरुजी बता गुरुजी वाले जो बोल दे, जे नाम बोल दे, बोल दे, बोल दे, हाँ जे भी, हाँ बोल दिया, बोल दिया, सबके बोल दे। तो जो हमने जो गाए थे बामा जी एक भी नहीं सब नहीं सुनो, नहीं सुनो, अरे मनोज मैंने कल नहीं करा था। चलो आप तो नाम बता दो, मैं बोल दूं। शंभू दयाल का हो गया, शंभू दयाल जी, भीकू लाल जी, बुद्धिबाई बलवंत सिंह, कमलाबाई, ललिताबाई, बाबूलाल जी, दलबीर सिंह जी। भैया वहाँ पे कमलाबाई नवल सिंह जो आ रहे हैं, पुलिस वालों से आग्रह है कि वो अपना नाम कमलाबाई बता रहे हैं, उन्हें आने दे, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। आ जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, आने दे, कोई दिक्कत नहीं। जैत का कार्यक्रम है। रावेन सिंह जी जाट, भैया बताओ। हाँ बुद्धिबाई जी, कमलाबाई जी, फूल सिंह केवट, खुशीलाल केवट, काशीराम जी केवट, कहाँ है काशीराम कक्का? कितना है? बुलाओ जल्दी। फुल्ला भैया आएगा? फुल्ला भैया जल्दी आ जाओ, आज तुमरो ही स्वागत है। काकी आ गई? खुशीलाल जी हैं क्या? आते नहीं बनता उनसे पहले। काशीराम केवट आ जाए जल्दी से। आने दो भाई, ये पुलिस वाले हट जाओ रे, जल्दी जल्दी आने दो, जल्दी ग्राम सभा होनी। ये जल्दी आने दो भाई, पुलिस वाले देर मत लगाओ, और बाकी उतरते जाओ, जल्दी करो, नहीं ग्राम सभा का टाइम नहीं बचेगा। आ जाओ कोकिला। लो तालियां बजाए, भाभी जी स्वागत कर रही। और जो लोग हैं जिनके नाम आमंत्रित किए, कमलाबाई आ जाए, कमलाबाई को आने दें भैया, यदि हैं तो आ जाए। फुल्ला भैया आ रहे हैं, उन्हें आने दे भैया, वो आ रहे हैं सामने से। ललिताबाई हरिकिशन, हम बहुत देर से नाम आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाए। मैंने जो लिस्ट रही थी वहाँ पे एक भी नहीं है। चल ठीक है, नाम तो बोल दिए, 2-3 नाम थे तुम लोगों के। बिल्कुल है, उलट सुलट है। चलो ठीक है, भाई से मैं कल से लड़ रहा हूँ। नाम और बता दो। फुल्ला भैया आ जाए, आपका विशेष इंतजार हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाएं, आपके फुल्ला भैया है। नवल भैया आ जाए, नवल भैया। अरे बोल तो दे भैया। आ जान दे, शांति से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के जैत का कार्यक्रम है। फुल्ला आ गए? काशीराम भैया भी आ गए, उनका भी स्वागत हो जाए।
ललिता बाई हरकिशन यदि हमारे बीच में है तो जरूर मंच पर पधारे। करीब करीब स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आप बाकी सब लोग जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें भैया। चलिए इस कार्यक्रम को अपन यहीं पे विराम देते हैं, चूंकि समय काफी हो चुका, अपन आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। चलिए बैठ जाएं भैया। आपसे आग्रह, जो लोग खड़े हैं उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम वैसे भी काफी विलंब हो चुका है। मेरे सभी सांसद जी सहित वरिष्ठगण, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मैं माफ़ी चाहता हूं, आज ये अलग तरह का कार्यक्रम है जैत का। मैं उनका जैत में पधारे हुए बाहर से जो भाई और बहन और प्रमुख लोग आए उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मीडिया के साथीगण, मेरे गांव में, इसी मेरी जन्मभूमि में आपका भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मीडिया के लिए भी ताली बजाओ। आज हमारे कई वरिष्ठ अफसर जैत गौरव दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चूंकि मैं जैत का बेटा हूं, इसलिए मैं उनका सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं जैत की इस पवित्र धरती पर। मेरे सभी बुजुर्गवार, अभी हमने स्वागत करने की कोशिश की उनका, कोई कक्का है, कोई दादा है, वैसे अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई है लेकिन उन सबका हमने स्वागत किया है। मेरे सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं और मेरे बेटा और मेरी बेटी, आज इस ग्राम सभा में आप सबका हृदय से स्वागत है। ये अपने तरह का पहला प्रयोग है। देखो, अभी तक हमारी कल्पना ये होती है कि गांव में कोई भी काम करेगा तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार का कोई भी काम तब तक बहुत बेहतर नहीं होता जब तक कि समाज साथ में आके ना खड़ा हो जाए, जनता साथ में आके ना खड़ी हो जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ, सही है कि नहीं? अब एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव में मैं गया, स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत करी थी, बन रही थी, जगह जगह दरार पड़ी थी। तो उस गांव वालों ने कहा कि देख लो। मैंने कहा कि दरारें पड़ रही है। मैंने कहा भैया तुमरो गांव है, तुमने नहीं देखी? अरे हमें क्या मतलब, सरकारी पैसा है। अब अगर ये भाव रहा कि सरकारी पैसा है तो कभी भी ठीक से विकास नहीं हो सकता। सरकारी पैसा मतलब जनता का पैसा है, अपना पैसा है। और इसलिए जब तक गांव वालों के मन में तड़प पैदा नहीं होगी कि मेरा गांव में अच्छा बनाऊं, तब तक अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती। और इसलिए मेरे मन में विचार आया क्या हर एक गांव का मध्य प्रदेश में जन्मदिन या गौरव दिवस मनाया जाए और उस दिन गांव के जितने लोग हैं, वो गांव में हो चाहे गांव के बाहर काम काज कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई व्यवसाय में लगा हो, कोई कहीं भी हो,
वो सब के सब गांव में आएंगे और अपने गांव के विकास की योजना बनाएंगे और हम खुद क्या कर सकते हैं ये तय करेंगे। सही है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? तो मैंने कहा शुरू कहां से करूं? तो मन में आया कि शिवराज तेरा नरा तो जैत में ही गड़ा है, तो अपने जैत से शुरू कर। तो आज आप देख रहे हैं जैत के जितने लोग बाहर हैं वो सब भी यहां मंच पे विराजमान है। इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब लोग आए। कुणाल कल निगेटिव हुए हैं, इनको कोविड हो गया था। तो कुणाल ने भी कहा कि पापा मेरा भी गांव, मैं भी चलूंगा जैत गौरव दिवस मनाने। साधना तो है ही साथ में। तो आज अपन सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। जैत से हम शुरू कर रहे हैं और बाद में हर गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। हर गांव का, हर शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। और गौरव दिवस पे केवल एक दिन नहीं, ये तो पहला हमारा कार्यक्रम है, आज से शुरुआत हो रही है। हम 3 दिन के कार्यक्रम भी कर सकते हैं। किसी दिन खेल कूद के आयोजन हो सकते हैं, किसी दिन उत्सव के आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि हमारे गांव की भलाई के लिए क्या करना है। और गांव के लोग और सरकार मिलके अपने गांव का विकास भी करेगी और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करेगी। अकेले सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते। हमारे गांव की हर चीज हमें ठीक करनी है। और इसलिए आज एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पैड लाओ भाई। पहली चीज जैत वाले तय करें। यह ग्राम सभा बैठी है और गांव के प्रमुख लोग, बुजुर्ग भी बैठे हैं और प्रमुख लोग बैठे हैं सब। आज आप मिलकर तय करें, बताओ अपना गांव साफ रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। सब बताओ जोर से, रहना चाहिए कि नहीं? तो आज ग्राम सभा ये प्रस्ताव पास करे कि हमने अपने गांव को साफ रखेंगे। कई बार ये होता है कि कूड़ा करकट निकला तो घर के बाहर ही अपन ने फेंक दिया। होता है कि नहीं? कई बार, अरे होता है कि नहीं? कई बार हो जाता है कि घर के बाहर कर दिया बाकी। लेकिन हम आज तय करें कि जैत का कचरा घरों का भी हम डस्टबिन में डालेंगे। कचरे को डालने के लिए बर्तन रखे जाएंगे, डस्टबिन जिनको कहते हैं, और अपने घर का कचरा उसी डस्टबिन में डलेगा। सब तैयार हो? तो हाथ उठा के प्रस्ताव पास करो भैया। कचरा डलेगा निर्धारित स्थान पर। अब यहां पंचायत भी हमारी है, डस्टबिन की व्यवस्था करनी है। अब तुम कहां से करोगे? पंडित जी, जी तो क्या दी तुमने? कुणाल, कुछ करोगे कचरों के डस्टबिन के लिए? क्या करोगे बोलो यार। हमारी जो निजी संस्था है सुंदर डेयरी करके, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे गांव में डस्टबिन आप सभी को देने का हम प्रयास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी इस गांव को स्वच्छता के मामले में एक आदर्श गांव बना के बताएं। धन्यवाद। अब डस्टबिन रखने की व्यवस्था कुणाल करेगा। वो जितने में आएंगे कुणाल व्यवस्था करेंगे और जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए, ठीक है? तो जितने जल्दी हो जाएगी कचरा उतने जल्दी ठीक हो जाएगा उसमें। लेकिन कितनी जगह रखना पड़ेगा ये तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार
कुछ घरों के बीच में एक, और फिर वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ले कहाँ जाएंगे? कहाँ? अच्छा, एक जगह तय कर रहे हैं घाट के पास बाहर, घाट पर नहीं, गड्ढा खोद के कचरा उसमें डलेगा और कोशिश होगी उस कचरे से अच्छी खाद बन जाए। ठीक है, सब तैयार हैं? अरे हाथ उठा के बताओ भैया बहनों, सब तैयार हैं? तो पहली चीज हुई स्वच्छता मिशन की। अब आप बैठ जाए। दूसरी चीज, स्वच्छता के साथ साथ एक संकल्प और हम लें। अब जैत में कुछ घर रह गए थे जहां नल से जल नहीं आता था, लेकिन अब हर घर में नल से जल आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? जोर से बताओ। अपने केवट मोहल्ले में कुछ घर रह गए थे, उनका क्या हुआ? तो वो घर भी एस्टीमेट बन के टेंडर लग के, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरी बहनों ने बुला कहा था भैया हमारे घर नहीं आ रहा हो, तो उनका भी एस्टीमेट बन गया। तो एक संकल्प और आज करें जैत की ग्राम सभा कि हम पानी फालतू नहीं जाने देंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही पानी का उपयोग करेंगे। ठीक है, जल ही जीवन है। तैयार है सब? तो हाथ उठा के प्रस्ताव पास करें जैत वाले। अब तीसरी चीज है, कई जगह अभी पानी सीमेंट कंक्रीट अपन कर देते हैं, लेकिन सपरना का पानी स्नान घर का पानी कहाँ बहता है? अरे बताओ कहाँ बहता है? रोड पे। तो रोड और गंदे के गंदे हो जाते हैं, चिकने भी हो जाते हैं, काई जमती है तो फिसल भी जाते हैं। तो अब हम ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था करेगी कि पानी सड़कों पे नहीं जाए, और सपरना को भी, स्नान घर को भी हम ढंग से जोड़ेंगे ताकि वो पानी निकलते हुए सीधे नर्मदा जी में नहीं जाएगा। उसको क्या करेंगे? जो पानी इकट्ठा होगा, देखो भैया, वो पानी इकट्ठा करेंगे पाइपों का और एक जगह ले जाएंगे, वहां से ट्रीट करके फिर चाहे नर्मदा जी में जाए चाहे सिंचाई में उपयोग हो जाए। ठीक है? अरे ठीक है, तो बोलो नर्मदा मैया की। अब एक बात और, मैंने रोज तय किया, आपको पता है कि नहीं, कि मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। पता है कि नहीं? अरे सबे पता है कि नहीं? आज मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि रोज एक पेड़ भले नहीं लगाएं, लेकिन जैत की ग्राम सभा ये तय करे कि कोई भी खुशी का मौका होगा, मतलब कोई बेटा बेटी का जन्मदिन होगा तो खुशी मनाएंगे पेड़ लगा के। ठीक है? अगर घर शादी ब्याह हो गया तो शादी की खुशी में भी पेड़ लगाएंगे। और भगवान ना करे लेकिन पिताजी की पुण्य स्मृति, माताजी की पुण्य स्मृति है तो उसमें भी पेड़ लगाएंगे। हर ऐसा समय जो हमारे लिए यादगार है उसमें पेड़ लगाएंगे। तैयार है सब? तो हाथ उठा के समर्थन करो ग्राम सभा। सब तैयार है? मुझे ही क्या दिखा रहे हो भैया? उधर भी तो दिखाओ मेरे गांव वालों को। और पेड़ कहाँ लगाएंगे? एक देखो, दो चीजें हैं अपने पास। एक, जैत में अपन कोई जगह तय करें और वहां पेड़, जब भी ऐसा खुशी का मौका हो पेड़ लगाएं। नर्मदा तट हो सकता है तो वो जगह हम जल्दी तय कर लें। दूसरा, अपने बाड़े में भी लगा सकते हैं, अपने खेत के मेड़ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे जरूर। तो ये हमने तय कर लिया। अब ग्राम सभा एक बात पे और विचार करे। नए घर आते हैं, अभी आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम जुड़े हैं?
167 की 73। देखो भैया, जिनके पास 2011 की जनगणना में जिनके नाम नहीं थे उनको घर नहीं मिले। अब कौन कौन को घर नहीं मिले बताओ? उठा दो, शर्मा काय कर रहे भैया, ही तो मुख्यमंत्री है। तब 173 नाम नए जुड़े हैं। तो धीरे धीरे अब एक साल में सबका नहीं होगा, लेकिन उनको घर देना शुरू करेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह है, उस दिन साहेबगंज में हमने देखा बहुत सुंदर कॉलोनी बनी है, एक जैसे घर बने हैं अच्छे। तो बताओ अपन ये प्रस्ताव पास करें कि एक जैसे घर बनाएंगे और एक रंग में पोतेंगे। तैयार है सब? तो हाथ उठाओ। नहीं, अब ये प्लानिंग होगी भाई। देखो, गांव वालों ने तय कर लिया। अब यहाँ उमाकांत उमराव जी भी है, बाकी उनकी पूरी टीम है। ये नोट करते जाना। तो घर की डिजाइन एक जैसी डिजाइन, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई घर, सारी व्यवस्था ठीक से हो। और हम कोशिश करें कि सुंदर अच्छे मकान, अच्छे घर बना पाएं। ठीक है? और एक चीज और तय करें, अलग अलग पैसा सबको दे देते हैं तो कोई बना पाता ठीक से, कोई नहीं बना पाता। अगर सब तैयार हों तो अपन ये तय करें कि एक साथ सीमेंट खरीद लाएंगे, एक साथ लोहा ले आएंगे, बाकी चीजें एक साथ लाएंगे तो कम पैसे में आराम से, थोड़े कम पैसे में अपना घर बन जाएगा। तो ठीक है कि नहीं? तैयार है सब? तो एक डिजाइन के घर एक साथ सामग्री खरीद लेंगे और सामग्री खरीद के ठीक से एक साथ बनाना शुरू करेंगे ताकि साल भर में बन जाए और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं हो। एक जगह हमने घर के पैसा दिए और फिर हम देखने गए कि घर बना कि नहीं बना, तो पता चला कि घर तो बना ही नहीं। मैंने पूछा, भैया घर के पैसा आए थे, किस्त भेजी थी, घर तो बना ही नहीं। कह लगे, मामा मोटरसाइकिल कसवा ली मैंने। तब ये मोटरसाइकिल कसवाने के लिए नहीं है, ये घर बनाने के लिए है। तो एक डिजाइन बन जाए, ग्रामीण विकास विभाग बनाए और एक जैसे मकान यहाँ बनाए ताकि सुंदरता अलग से दिखाई दे, गांव की एक अलग ढंग की पहचान बने। और जो पुराने बने घर हैं उनमें भी अगर पुताई हो तो अपन एक पैटर्न तय कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे ताकि गांव सुंदर दिखे, अलग ढंग से दिखे। दिखना चाहिए ना? जोर से बोलो, दिखना चाहिए। तो चलिए, अब ये बात अपनी तय हो गई। एक हम तय करें, गांव वाले तय करें, हमारे ये बच्चे हैं, इनमें बुद्धि और अकल सब में है। कोई बच्चा अमीर हो गरीब हो, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है। तो अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और इसलिए बच्चे जो हमारे पढ़ाई में तेज हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अगर गरीब भी है तो गांव भर मिलके करेगा ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कसर ना रह जाए। सब तैयार है? जोर से बोलो, सब तैयार है? कोई भी हो, अगर बच्चा तेज है तो पढ़ना चाहिए। सब में मैं भी शामिल है, चिंता मत करना। कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। हर एक बच्चे को पढ़ने की पूरी फुल व्यवस्था की जाएगी ताकि वो ढंग से पढ़ के, अगर उसमें अच्छी अकल और बुद्धि है तो बड़े पद पर पहुंच के गांव का नाम भी रोशन करे और माता पिता का नाम भी रोशन करे। सब तैयार है? इस पे अपन एक कमेटी बनाएंगे। बच्चों की बुद्धि जैसी चलेगी, उनको कोचिंग करानी होगी तो कोचिंग कराएंगे, काउंसलिंग करानी होगी तो काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन हर बच्चा ढंग से पढ़े, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। अब एक प्रस्ताव और आपके सामने रख रहा हूं, बताओ बेटा और बेटी बराबर होते कि नहीं? धीरे से काहे को बोल रहे हो कि अब भी बेटा की चाह रहती है?
बेटा और बेटी बराबर मानना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बेटा को लिपनिया दूध और मुरहु तू तो बासी कुछ खा ले। अब ये जमाना चला गया, अब बराबरी का जमाना आया है और इसलिए आज ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित करें कि बेटी के जन्मदिन पर खुशियां मनाई जाएगी, ढोल बजाया जाएगा। तैयार है? और मिठाई बांटी जाएगी। कोई के घर भी बेटी पैदा हो, ये जैत है जो बेटी के जन्म का उत्सव मनाएगा और खुशियां मनाएगा और आंगनबाड़ी में भी धूमधाम से उसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है? घर पे और आंगनबाड़ी में भी बेटी का जन्म की खुशियां मनाई जाएगी। तो सब जैत वाले सहमत है? और एक चीज और देखो, पुराने जमाने में अपन देखते थे, एक घर अगर शादी होती थी तो वो शादी, बेटी की शादी पूरे गांव की होती थी कि नहीं? पूरे गांव से बर्तन इकट्ठे होते थे, पूरे गांव से गद्दा, तकिया, जाजम, दरी लियाओ रे, बारात आ रही है, गांव की इज्जत को सवाल है। होता था कि नहीं? अब हम ये ना सोचें कि फलाने की बेटी, हमें क्या लेना देना। जैद की बेटी अगर किसी भी घर की है तो हम सबकी बेटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए शादी भी सब मिलजुल के करेंगे, जरूरत पड़ी तो मिल के मदद करेंगे और बिटिया की शादी धूमधाम से जैत में की जाएगी। दो हाथ उठा के समर्थन करो। अभी हम बना ही लेंगे, अकेला क्यों परेशान हो? पूरे गांव की बेटी है और गांव की बेटी का मिलजुल के विवाह करेंगे हम लोग, ताकि जैसे एक नई परंपरा जाए। दो चीजें और, एक आंगनवाड़ी ठीक चलना चाहिए, कोई बच्चा कम वजन का अपने गांव में नहीं रहे, कुपोषित नहीं रहे, दुबला पतला नहीं रहे, अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा होने के बाद होना चाहिए। उसका खाना पीना बाकी चीजें, तो एक तो आंगनवाड़ी चलेगी, वो तो देखेंगे ही, लेकिन आंगनवाड़ी में पोषण आहार की कमी ना रहे। और इसलिए जितने किसान हैं वो अनाज जैसे ही फसल आएगी, थोड़ा थोड़ा मैं मात्रा तय नहीं कर रहा, लेकिन पोषण मटका रखेंगे और सब जिसके मन में वो आधा बोरा दे दे, एक बोरा दे दे, एक कुड़ा दे दे, वो भी चलेगा। लेकिन अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में बढ़िया आहार मिले और तंदुरुस्त हो खा पी के, कोई कमजोर नहीं रहे। उसके लिए मैं भी दूंगा, आप भी दोगे क्या बताओ हर साल? अरे उठाओ हाथ। ये आंगनवाड़ी का इकट्ठा होगा और मर्जी पे छोड़ रहे हैं हम। एक कूड़ा देना एक कूड़ा दो, आधा बोरा देना आधा बोरा दो, एक बोरा देना एक बोरा दो, लेकिन ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने बच्चे 100-150 होंगे, उतना इकट्ठा कर लेंगे। अरे सरकार पे काहे को डिपेंड रहे? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपन ही कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है? अरे ठीक है। तो ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा। बाकी मैं कहूंगा जैत वाले कर रहे हैं, तुम भी करो, पोषण मटका रखो और सब अनाज दो, अकेले सरकार पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये प्रस्ताव भी हमारा पास हो गया ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा होने के बाद आगे बढ़े। अब इसके बाद एक चीज है रोजगार की व्यवस्था। मेरी बहनें बताओ, आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। ये इतनी बहनें स्वयं सहायता समूह में हैं, मुझे कोई बताए कितने स्वयं सहायता समूह बने यहाँ? 8 में। अभी बैंक लिंकेज कितनों का हुआ है? अभी इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? मेरी प्रिय बहनों, अपन को अपने पांव पे खड़े होना है, होना कि नहीं? अरे होना है कि नहीं? अपने पांव पे खड़े होना है। और अपने पांव पे खड़ा होने के लिए स्व सहायता समूह अपन बना रहे हैं
अलग अलग तरह के काम शुरू करना है। स्कूल की गणवेश सीने का काम हो, बाकी हो, वो तो सरकार ही दे देगी, लेकिन अभी यहाँ कुछ बनाना शुरू किया। अब आपको सिलाई की, कढ़ाई की, अलग अलग चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तैयार हो ट्रेनिंग के लिए सब? और उसके बाद कोई बकरी पालन, कोई दूध के लिए भैंस गाय, कोई कपड़े सीना, कोई पापड़ बड़ी अचार बनाना। बताओ इसके लिए तैयार हो सब? अरे मेरी बहनों बताओ तैयार हो सब? देखो मैं चाहता हूं कि एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए कम से कम। और इसके लिए बेलवाल साहब आए क्या? बेलवाल साहब, मेरी बहनें तैयार है, आप भी तैयार हो? ढंग से ट्रेनिंग हो जाए सबकी। और साधना जी, ये काम तो तुम भी देख लो ट्रेनिंग का। हमारी बहनें काम धंधे से लग जाएं, इनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि जब हाथ में रुपया होता है तो घर में इज्जत भी बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? अभी अगर मांगना हो तो जरा इतने पैसा दइयो, और उन्होंने कहते नहीं है, आ गई मांग बे। अरे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जब जरूरत पड़े तो तुम कह दो चिंता मत करो, ले जाओ, मैं ये काम कर रही हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, शर्म काय करे? होना चाहिए। कोई भी काम करो, बकरी पालन करो, गाय पालो, भैंस पालो, बड़ी पापड़ अचार बनाओ, साबुन बनाओ, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देंगे। और बैंक लिंकेज, बैंक से पैसा भी दिलवाएंगे, उससे चीजें बनाएंगे, उन चीजों को बेचेंगे, उसमें भी बेचने में भी मदद करेंगे हम। आपको ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जाएगी। और मेरा भाइयों से भी कहना है कि भैया काम धाम करने दो, और नहीं तो कहो कि तो घूंघट टांग के और घर ही घुसी रहे, बाहर नहीं। अब वो जमाना चला गया, देखो जमाना बदल रहा है। तो बहनों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। वो काम धंधा करेंगी तो परिवार और आगे बढ़ेगा, अपन को मदद मिलेगी। तो ये स्व सहायता समूह का काम, बेलवाल जी, ठीक से ट्रेनिंग हो जाए मेरी बहनों की। अलग अलग रुचि पूछ के व्यक्तिगत रूप से रुचि लीजिए, ट्रेनिंग करवाइए। और सभी भाइयों से भी मेरा कहना कि ट्रेनिंग होने दें, उनको फिर बैंक से लोन दिलवाएंगे, लोन पे भी ब्याज में सब्सिडी रहेगी, और जो चीजें बनेगी वो अलग अलग जगह बिकेंगी, और मेरी बहनों की आमदनी बढ़ेगी। सारी बहनों की आमदनी बढ़े, इस काम को हमको करना है। तो ये आजीविका मिशन का काम यहाँ तेजी से शुरू करके बहनों की, और मैं हर महीने रिपोर्ट लूंगा कि अब कितनी ट्रेनिंग हुई, अब कितनी ट्रेनिंग हुई, अब कितना काम हुआ। मार्केटिंग की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। अरे अगरबत्ती आसानी से बना सकती है, कई तरह की चीजें बना सकती है। यहाँ हमारी मछली पालन का काम भी होता है, कुछ बहनें मछली पालन के काम में लग सकती है। अलग अलग तरह की कई तरह की गतिविधियां होती है। तो उन गतिविधियों में गाय भैंस से लेके बकरी तक, अलग अलग चीजें बनाने तक वो हम करेंगे। तो ये आजीविका मिशन का काम आदर्श ढंग से जैत में चलेगा, ताकि लोगों की आमदनी बहनों की बढ़ जाए। अब दूसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, हम सबको रोजगार से लगना है, क्योंकि खेती अकेले आप पूरा नहीं कर पाती। और इसलिए एक तो यहाँ के बच्चों को स्किल्ड करना हो तो कौन व्यवस्था करेगा? हाथों में कौशल अगर देना हो, स्किल्ड मैन पावर तैयार करना चाहता हूं। उमाकांत, इस काम को देखना पड़ेगा ITI के साथ मिलके। देखो मेरे बच्चों, कई जगह काम मिलेगा, लेकिन काम के लिए जरूरत इस बात की कि हमको काम आए। तो काम सिखाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। ITI में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। हम अगर ट्रेंड होंगे तो इतना काम है कि हम कर नहीं पाएंगे, अनेकों तरह के काम हैं। और दूसरा, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, मुद्रा बैंक का लोन, मुख्यमंत्री, अभी हमने जो नई योजना शुरू की है
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, खुद का खेती के अलावा उद्यम शुरू करो। कौन कौन कराना चाहता है वो नाम नोट कराएंगे बाद में, और नाम नोट करके किसको कौन सा काम सूट करता है उस काम के लिए अलग अलग योजनाओं में उनको लोन दिला के उनके काम को स्वरोजगार को भी खड़ा करवाया जाएगा। अब छोटा छोटा काम करना है, किसी बहन को करना है, भाई को करना है, 10,000 रुपया मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के मिलेंगे, जो बिना ब्याज के साल भर बाद उतने ही वापस करना है। मुद्रा योजना है, अलग अलग योजना है। तो एक बार ऐसे बच्चे जितने निकले उनकी सूची बने, और सूची बना के उनको किस काम धंधे से जोड़ना है, अलग अलग तरह के काम धंधे हो सकते हैं, वो काम शुरू करना है। मेरे बच्चों, तुम अगर चाहो तो फूड प्रोसेसिंग की इकाई भी लगा सकते हो। अभी मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, जिन बच्चों की उसमें रुचि होगी उन बच्चों को उन कामों में लगाएंगे। तो इसको अभी फिलहाल उमाकांत उमराव ही इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। एक सूची बनेगी ताकि रोजगार मूलक कामों से लोग लग जाएं। तो अपना अपना सबका खेती के अलावा कम से कम एक कोई रोजगार का साधन होना चाहिए, ताकि खेती की आमदनी से अलग आमदनी उनको हो। ठीक बात है कि नहीं? सब बताओ ठीक है? तो बहनों को और बच्चों को ये हमारी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। और एक हमारे शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जैत में होना चाहिए। हर योजना, चाहे कोई चीज बने, उसमें जैत की कमेटी बननी चाहिए अफसरों के अलावा। और स्कूल ठीक बने, बाउंड्री वाल ठीक बने, आंगनबाड़ी ठीक बने, सड़कें ठीक बने, नाली ठीक बने, घाट ठीक बने। ये केवल सरकारी अफसर का को तय करेंगे? ये काम जैत वालों का है कि जैत में कोई चीज हो रही है तो हम बैठ के देखें कि वो काम ठीक होना चाहिए, उस काम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए गांव में अलग अलग कमेटी बनना चाहिए। तो ग्राम सभा बाद में बैठ के वो कमेटी बनाने का काम करे, ताकि व्यवस्थित काम हो। और एक काम हो तो कई वर्षों तक तो चले, फिर वो नहीं तो हुआ और खराब हो गया, उससे क्या मतलब है। तो ये काम आदर्श ढंग से होना चाहिए। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि काम में गांव की टीम भी वो काम देखेगी। तो ये आदर्श ढंग से काम हो, ये हम तय करेंगे। और अंत में एक प्रस्ताव और रख रहा हूं मैं, बहुत सी चीजें हो गई इस साल, इतनी काफी है, साल भर में हम अचीव करेंगे। एक आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, अपना गांव नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? तो आज तय करो, जैत को नशा मुक्त गांव बनाएंगे। दो ही हाथ उठाओ, झूठे झूठे नहीं, सब उठाओ। ठीक है साहब? अब इसको पूरी गंभीरता से करना है। अपने गांव को पूरी तरह से नशा मुक्त गांव बनाना है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि जैत नशा मुक्त गांव है। और मैं भी कह सकूं, बोलो नर्मदा मैया की। तो सबको मिलकर यह काम करना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं, अगर कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो ठीक कर लेना भैया, मेरी जानकारी में नहीं है अभी। लेकिन अगर कहीं ऐसी है तो हम अभियान चला के संकल्प लेके इसको दूर करने का काम करें। इतनी सब चीजें आज ग्राम सभा में अपन ने तय की है, लेकिन मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप सब साथ देंगे, संकल्प निभाएंगे। तो बोलिए, सब संकल्प निभाएंगे? अरे सब संकल्प निभाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैत आदर्श गांव तो है ही, और बेहतर बनेगा। एक दो विषय आज फैसला नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण, ये हमारे तट पर, नर्मदा जी के तट पर मंदिर है। हम लोग मिलकर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम मंदिर का भव्य निर्माण करें, ताकि नर्मदा जी के तट पे आनंद की बरसात। बोलो, सब तैयार हैं?
तो दो हाथ उठाओ। और एक बात और कि कोई भी परिक्रमावासी या गांव से बाहर का कोई व्यक्ति अगर हमारे गांव में आएगा तो उसके भोजन की पूरी व्यवस्था गांव वाले करेंगे। तैयार हो सब? तो बोलो हर हर नर्मदे। तो दो विचार सब लोगों अपन खेड़ापति पे रख ले और वहाँ चुनरी यात्रा लाके हाँ। आरती करके समापन कर दे। ठीक, वृक्षारोपण का हो गया। हाँ कर दे वहाँ अपन। हाँ। तो अब भैया देखो, एक मंदिर के निर्माण के लिए टीम बैठेगी, बात करेंगे। अपने पंडित जी हैं, छोटे कहाँ हैं? आए कि नहीं ग्राम सभा में? व्यवस्था में लगे। तो बातचीत करके मंदिर का स्थान, वैसे तो आदर्श यही है, एक बार बातचीत करके और उसको भव्य मंदिर का स्वरूप दें और एक परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था, उसका स्थान तय हो तो कोई भी आए तो भूखा नहीं जाए। प्रेम से भोजन की व्यवस्था हो, घी का दीपक हो, बाती जले, आरती और पूजा हो और बढ़िया आयोजन होते रहें, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। अब ये तो मैंने ग्राम सभा से करवा लिए। अब गांव के लोगों ने मुझसे भी कुछ मांगा है। एक तो गांव में विकास के लिए जमीन नहीं है, अब ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है इसका कि हम जमीन जिनकी आसपास है उनसे चर्चा करके दूसरी जमीन खरीद के अदला बदली में दे दें, क्योंकि गांव तो यहीं अगल बगल में ठीक होगा। तो उसके लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा, किसी की दिल भी नहीं दुखे। और हमारे लिए देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना, अपने पास जगह ही नहीं है कोई जगह अपने पास? कहीं है जगह? जगह नहीं है अपने पास। स्कूल और बड़ा करना, कल सीएम राज स्कूल अगर बनाना हो तो 5 एकड़ जमीन चाहिए, अपने पास नहीं है जगह। कम्युनिटी हॉल बनाना है, अपने पास नहीं है जगह। तो उसकी चर्चा अलग से मिलजुल के। तार सिंह कुछ बोल रहे हैं? चलो ताली बजा के तार सिंह का स्वागत करो। समस्त ग्रामवासी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे परम श्रद्धेय बड़े भाई, मैं उनकी भावना का संपूर्ण सम्मान करता हूं और साथ में आश्वस्त करता हूं कि ग्राम के विकास के लिए जहां भी जिस तरह की ज़मीन या किसी और सहयोग की आवश्यकता होगी, ये नितांत व्यक्तिगत विषय नहीं है, ग्राम का विषय है। मैं उसमें सहयोग करूंगा और जब आपको भी समय दें तो मैं आपके साथ बैठ के इसमें चर्चा जरूर। तार सिंह का ताली बजा के स्वागत करो सर। और जिस जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, ये जगह मैंने कार्यक्रम के लिए उनको दी हुई है। कृपया इस ज़मीन का दोहन ना करें और उनके लिए सुरक्षित रखें। ठीक है, ताली बजा के स्वागत करें। अब ये ज़मीन तो काम आई जाएगी, बाकी का भी विचार करेंगे। मैं भी योगदान करूंगा उसमें। मेरी ज़मीन थोड़ी दूर है यहाँ से, अगर ज़रूरत पड़ी तो अदला बदली करके कोई इधर दे दे, कोई उधर ले ले, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या बगल में हो जाएगी, तो ज़मीन की व्यवस्था हो जाएगी अपनी। तो मुझे लगता है अब जुगाड़ जम जाएगी, क्यों भाई? अभी तक थी रही ज़मीन, तो ठीक है, गांव वाले ही अपन मिलके ज़मीन की व्यवस्था भी कर देंगे। तो ये, क्योंकि दिल दुखा कर नहीं लेना कि फलाने की एक्वायर कर लो, वो रोए बेचारों को, ले ली मेरी, ले ली मेरी। उसके बजाय सहमति से हो तो अच्छा है। आज राकेश भाई नहीं आएगा? वीरेंद्र, मुझे पता चला नहीं, ये मुझे पता चला कि राकेश भाई को जमीन बेचना चाहते हैं क्या? नहीं, अगर वैसा कुछ हो तो वो भी उपयोग कर सकते हैं अपन, तो चर्चा करके वो भी कर सकते हैं। तो अपने पास जमीन की उपलब्धता हो जाएगी, हम एक्वायर भी कर लेंगे, कुछ पैसे भी पर्याप्त दे देंगे। मुझे बोल के रखा है। हाँ। 20 एकड़ जगह है पीछे, इसके पीछे लगी हुई है। हाँ। वो देना चाहते हैं। तो अपन ये भी कर सकते हैं कि वो जो देना चाहते हैं उसमें से कुछ लेके जिनकी अगल बगल में उनको वो दे देंगे, तो अदला बदली में काम चल जाएगा। अपन को तो गांव के अगल बगल की जमीन चाहिए। राधे भैया नहीं आएगा आज? राधे भैया की जमीन भी है अगल बगल में, वो स्कूल के बगल में भाई। है कहाँ? स्कूल के बगल में। उनसे भी बात करके उनको बदले में दूसरी दे देंगे अपन 2 एकड़ को दे दी थी 127। हाँ, तो वो भी अपन उपयोग कर सकते हैं, पैसे अपना काम चल जाएगा। तो ये जमीन की योजना
पूरी बना के एक प्लान पूरा का पूरा कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। जरा एक बार ताली बजा दो, अब गांव का विकास होगा जी। अपना गांव जैत हिंदुस्तान का सबसे अच्छा गांव बनेगा, ठीक है। और फिर हम होड़ लगवाएंगे कि जैत इतना अच्छा, तुम भी अपने गांव को अच्छा बनाओ, तो सब गांव अच्छे हो जाएं। बाकी कुछ मांगे आपने की है, स्वागत द्वार बनाने की, घाट का पूरा काम करने की, पंचायत के काम। उमाकांत अब टेंडर करके जो बचे हैं ठेकेदार कर दे, चुनी हुई व्यवस्था अभी नहीं है तो एजेंसी सारे काम कर दें, यही गांव वालों की इच्छा है ना। ठेका करके करवा दें सारे काम। अरे सब प्रस्ताव पास करो, करवा दें, ठीक है। जहाँ स्ट्रीट लाइट बची है नर्मदा घाट पे, उसका काम। सोसाइटी के ग्राम में खाद का गोदाम, तो ये खाद का गोदाम भी यहाँ बन जाएगा। फिर सामुदायिक भवन 5, अभी तो 20 लाख का है, उसमें काम नहीं चलेगा क्या? 5000 आदमी बड़ा बात। भाई ये 20 लाख का तो फेल कर रहे हैं गांव वाले के, उसमें काम नहीं चलेगा। वो अपन समला मोहल्ले कर दो। अच्छा ये 20 लाख वाला जो, लेकिन समला मोहल्ला पानी में डूबने का खतरा तो नहीं, जगह है। समला में भवन बनाने की जगह है क्या? कहाँ है? समला वालों बताओ जगह है कि नहीं? क्या प्रकाश भाई, जगह है गई? तो ठीक है, वो 20 लाख का भवन वही बना देंगे तो काम आएगा वहां, ठीक है। समला मोहल्ले और आसपास काम आएगा। वो पशु चिकित्सालय का भवन, उसको भी कर लेंगे। एक गांव की जमीन का सीमांकन रेवेन्यू वाले कौन है? ये सीमांकन होना है, तो सीमांकन पूरा हो जाए। वो बड़ी मशीन साहब ग्वालियर में आएगी, उससे होगा। वो कौन सी मशीन? तो ठीक है, उससे करके करवा लेंगे। एक शमशान घाट की व्यवस्था, तो उसका हम लोग कहाँ करनी है वो चर्चा कर लेंगे। और 2 सड़कें बताइए, तो ये हम कर लेंगे। प्रकाश भैया के घर से बिनिया वाली, वो तो वही है ना, सरदार नगर। अच्छा मैं पूरे क्षेत्र को बता रहा हूँ, ये जैत का काम नहीं है। 2 रोड स्वीकृत करी है मैंने नई। एक भारकच्च से शुरू होगी, भारकच्च, सोमलवाड़ा, देहरी, बमोरी, कुसुमखेड़ा, नाननेर से फिर कहाँ सिलगैना है, नाननेर से सिलगैना नारायणपुर तरफ से होते हुए जैत से सरदार नगर से हथनौरा से सुलानिया से बनेटा और वहाँ से सीधे साहेबगंज। एक तो ये हो गई नर्मदा पट्टी की। एक कड़क पट्टी की, बक्तरा, सियागैन, सागपुर, वहाँ से रिछौड़ा वगैरह होते हुए, मासगौन रिछौड़ा से होते हुए सीधे गादर, कारी तलाई बीच में भूल जाते हैं, तो वहाँ से होके खुआ, मुरारी, नीम सत्रामऊ, नीमखेड़ी, सनखेड़ी, रमपुरा, बोदरा, डुंगरिया, नीमटौन और वहाँ से सीधे सूदौन पनारी होते हुए साहेबगंज जुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक नर्मदा पट्टी की रोड, एक पहाड़ पट्टी की रोड और बीच की जो अपनी रोड है बक्तरा टू साहेबगंज बाया डोबी, ये नेशनल हाईवे शानदार 4 लेन की बनाई जाएगी। तो ठीक है। तो आज की इस ग्राम सभा में हम लोगों ने इतने प्रस्ताव पारित किए हैं। अब हम सब, मुझे बताया कि चुनरी यात्रा के जो ट्रक निकलते हैं उसके लिए भी मैं जमीन देने को तैयार हूँ। मेरे वो बाईपास का तय कर लेंगे अपन, उसके बारे में भी तय कर लेंगे। एक गांव के बाहर से बाईपास बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देने को तैयार हूँ, कोई दुर्घटना ना घटे किसी बच्चों के साथ। ठीक है, उसके लिए भी तहार भाई जमीन देने को तैयार है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अब चुनरी यात्रा कहाँ से निकलेगी? खेड़ापति माई से कहाँ तक? पूरे गांव में जाते तब नहीं जाए, यहाँ पे समय नहीं है। खेड़ापति मैया से नर्मदा मैया तक चुनरी यात्रा निकलेगी। उसके पहले देखो भाई, आज पूरा मीडिया है यहाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। जैत वालों, पूरा मध्य प्रदेश
आप जो यहाँ बैठे हैं, आपको अकेला मैं नहीं देख रहा, पूरा मध्य प्रदेश आज देख रहा है। आज वरिष्ठ अधिकारी भी पूरे प्रदेश के यहाँ आए हुए हैं। देखो, जो बात तय करी है उससे फिर मत जाना, पलट मत जाना, नहीं तो लोग कहेंगे जैत वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये जैत की इज्जत का सवाल है। बताओ, पूरी इज्जत रखोगे जैत की? तो हम जो जो प्रस्ताव पास किए हैं उनके समर्थन में एक बार सब खड़े होंगे अपनी जगह, खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा मैया की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि ग्राम सभा में जो हमने तय किया है उसको हम सब पूरा करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और मुझे भी गर्व है कि मैं इस गांव का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुनरी यात्रा के लिए माता जी के वहां चलेंगे, वहां से नर्मदा जी तक चुनरी यात्रा निकलेगी, माँ की आरती पूजा करेंगे और 5 बजे मुझे निकल जाना पड़ेगा होशंगाबाद के लिए। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नर्मदा जयंती के साथ जैत जयंती की भी शुरुआत की, इसलिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी चुनरी यात्रा में सम्मिलित होकर वापस होशंगाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे नर्मदा जयंती का कार्यक्रम है। उसके उपरांत बुधनी में आपका कार्यक्रम है नर्मदा जयंती पर, वहाँ पर भी आपको जाना है। हितग्राहियों का जहाँ तक सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएम प्रोग्राम के तहत जैत में लाभान्वित करने हेतु जानकारी। समूह का नाम गंगा, अरे करे गाँव के हम पूछ क्या, अब करे तो बोलो ना सर को। ये जब तक रमाकांत जी, भाई साहब, जब तक कचरे की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती तब तक अपन सायगन से भी एक गाड़ी अटैच कर देंगे, तो वो तब तक व्यवस्था करेगी जब तक जैत की व्यवस्था बन जाएगी, है ना? ठीक। धन्यवाद। कौन कर? हाँ तो बोलो ना रमाकांत जी। आभार व्यक्त। आदरणीय सांसद जी से आग्रह है कि वो ग्राम सभा, ये बोल दो ना किन किन को क्या देना। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएम प्रोग्राम के तहत जैत में जो लाभान्वित हुए, समूह का नाम गंगा मैया, नारी शक्ति, माँ शारदा, माँ नर्मदा, बिमलेश विश्वकर्मा। इस समूह को जो है बैंक ऑफ समूह है, ये जैत का ही है ना। ये मेरी बहनों सुनो, आज से काम शुरू हो रहा है। गंगा मैया स्व सहायता समूह को 2 लाख रुपया, नारी शक्ति स्व सहायता समूह को 2 लाख रुपया, माँ शारदा स्व सहायता समूह को 1 लाख और माँ नर्मदा स्व सहायता समूह को 1 लाख। ऐसे बिमलेश विश्वकर्मा को स्ट्रीट वेंडर के 10,000, माया नामदेव को 30,000 मुद्रा लोन के मिल रहे हैं। तो ये जो बहनें हैं हमारी, इसके बाद आप बोल देना, ये जो बहनें हैं इनको आज से बैंक से जोड़ के काम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आप सबको जोड़ेंगे। आप बोलते जाओ। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत श्री विनोद जी कंछेदी केवट ग्राम जैत मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स वितरण। अजय श्री नंदराम ग्राम जैत मोटरसाइकिल से आइस वितरण। मछुआरा सहकारी समिति पंजीयन पर प्रमाण पत्र श्री पिंटू केवट सलकनपुर समिति सलकनपुर। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों को इनाम की राशि दी जानी है उनमें निकिता सोनी 10वीं 90% अंक, प्राची सोनी 10वीं 98% अंक, प्राची चौहान इंटर स्कूल बाउंड्री में उत्कृष्ट प्रदर्शन, अंकिता चौहान इंटर स्कूल कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रियंका केवट भैया। आभार के लिए मैं आदरणीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय सांसद जी।
जैत के ग्राम गौरव दिवस के अवसर पर हमारी माटी के सपूत और प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज भैया जो आज की जैत की ग्राम सभा में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, उनका मैं हृदय से जैत के वासियों की ओर से हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बोलिए, सब मिलकर बोलेंगे, हर हर नर्मदे हर। आदरणीय सांसद जी से आग्रह कि महिला बाल विकास की ओर से जो सामग्री दी जानी उसे वितरित करें। आदरणीय सांसद जी, जाओ ले जाओ जल्दी।